जिससे खबर उम्र और उसका समापन हुआ है। अभी परम ज्योति दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरितु मे पापं दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम आरोग्यम सुखम। मधुसूदन जी लेकर स्वागत हेतु तैयार है और श्री मधुसूदन जी का इस अद्भुत हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया है। भौगोलिक रूप से देश भर में इस समय संघ दृष्टि से 11 क्षेत्रों में 46 देश भर में लगभग इस समय 1 लाख से भी अधिक हिंदू क्षेत्र भाषा और वर्ग के नाम पर समाज बढ़ता जा रहा है। हिंदू सम्मेलन हमें यह याद दिलाता है कि हमारी पहचान सर्वप्रथम एक हिंदू की है। जब हम एक मंच पर बैठते हैं, एक साथ विचार करते हैं, तब समरस और संगठित समाज का निर्माण होता है। हम सब मूल्य
दर्जी सैनी, श्री विजय कुमार जी चौहान और श्री पोकरमल जी रेगर स्वागत हेतु तैयार रहें और श्री मधुसूदन जी का श्रीफल और माल्यार्पण कर उनका स्वागत सत्कार करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला खंड सालक जी का स्वागत श्री मुरलीधर जी सैनी से श्रीफल प्रदान कर बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं भगवान श्री राम के लिए एक भजन प्रस्तुत करना चाहूंगी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। मेरी जीवन नैया हो प्रभु राम खेवैया हो, और राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो, और राम सदा मेरे सर पर छैया हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, और दर्श मुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो, और दर्श तुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो। कौशल्या सी माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, हनुमान की जैसी निष्ठा
निष्ठा और शक्ति हो, और हनुमान के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, और चरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो। जय श्री राम। बोली भारत माता की वंदे मातरम। बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। बहन द्वारा एक प्रस्तुति आगे और प्रदान की जाएगी। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति इन्होंने भगवान श्री राम और हमारी संस्कृति के बारे में प्रस्तुत की। अब मेरा महाराज जी से हार्दिक निवेदन है कि वे अपने पुण्य प्रवचनों से हमें अनुग्रहित करें। चंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की। देखो आज आप पाटे बेड़ा या नहीं, कोई जाति विशेष के लिए, कोई राजनीति नेता के लिए, अब बार माता बहना ने क्यों क्यों कि भाई कोई आपकी समस्या कुछ बात हो तो बताओ। तो बोले सारी माता बहना क्या भाई मारे बिजली को नहीं आ रही है, कोई क्या मारे पानी को नहीं आ रही है। अठे आप बात करन थोड़ी ने खड़े हुए आज। वो आज हिंदू कार्यक्रम है इकमा आपा हिंदू ने क्या जागनो है, क्या चेतनो है, कौन सी कमी आपा दूर कर सका बिकले बात करना आया है। तो समूह पहली आपने समाज में जो बात है जातिवाद, हिंदू टूट रहे जातिवाद की वजह से। जिस दिन हम जातियों में बटे उस दिन हमारी एकता टूट गई, और एकता टूटी तो शक्ति भी टूट गई। रामकृष्ण और महादेव किसी जाति के नहीं थे, वे संपूर्ण हिंदू समाज के थे। आज हमारी युवा पीढ़ी है जो नशे की तरफ जा रही है, माता बहन है उनको तो फोन चलाने में टाइम नहीं मिल रहे, थारी मारी करने में टाइम कौन मिल रहे। तो बताओ आप अपनी संस्कृति ने समाज ने क्या बचा से आप अपने बच्चा ने घूमने के लिए कश्मीर भेज रहा है, कोई कह रहा आजकल वो जैसलमेर वालों चल रहे कि जैसलमेर चला। घर का मंदिर में तो पूजा पाठ हो रही को नहीं है, गाय की सेवा हो रही को नहीं है। आप कहवा गौ सेवा करो, गौ सेवा करो, काहे की गौ सेवा कर रहे हो थे लोग थे, बस गौशाला में जाओ एक गाय के साथ फोटो खिंचा ली, लियो सा आज गौ सेवा कर ली। आप कोई गौ सेवा हुए के धर्म बचाओ, आप कुछ भी कौन करया। और जहाँ मारकने माता बहना बहुत सारा लोग बग आया करे कि महाराज बच्चा बिगड़ गया काई करा। अब बच्चा माँ बाप को ने सुधरा तो महाराज कनो सुधर सी गए कि महाराज डोरो कर दियो, कोई झाड़ो दे दियो, झाड़ो सुधरे है कि डोरो। आपनी गलती ऐसा आप बच्चा ने अच्छा संस्कार देवा, मंदिर जानो, पूजा पाठ सिखानो, बाने बोलनो सिखानो, छोटे बड़े को आदर भाव करनो। आजकल का बच्चा मैं बहुत जगह जाया करा देखा तो रोड पे खड़े सिगरेट पी रहा है, आपके नशा कर रहा है। तो बा कमी की आपनी है के गए सतवंती सूरा जने बड़ भागण दातार, और लक्ष्मी तो संत जने फूट जने संसार। सतवंती लुगाई होया करे बा एक सूरा ने सूरवीर ने जन्म दिया करे, जहाँ बाबू जी या तेजा जी या बहुत सारा लोक देवता है, बे कोई आसमानो है आगे एक माँ की गोद तो जन्म लियो, तो बे माँ का संस्कार आजकल की माँ चावमोन खा रही है, बर्गर बन रहे हैं, बस कोई में लेना देना ही को नहीं है। कोई संस्कार थोड़ी ना या करे। फिर के सतवंती सूरा जने बड़ भागन दातार, दातार लुगाई ने बड़ भागन होया करे भाई। और के लक्ष्मी तो संत जने, अब जहाँ माँ ने भी कोई माँ जन्म दियो है, क्या करे बाबा जी तो और की माँ का बेटा चौका लागे, खुद को बेटो बाबू बनसी नहीं जी टाइम बेरो बनसी था। फिर के फूट तो आपा जना ही जना एक महाराणा प्रताप को वजन है, हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो,
वो चेतक रो असिवार कठे, मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। के हल्दी घाटी में समर लिड़ो वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। महाराणा प्रताप साहब कोई ने कोई माँ की गोद जन्म लियो, कोई ने कोई को बेटो, तो आप भी यहाँ का काम करा कि आपने बेटे ने अच्छा संस्कार देवा, जो धर्म की सनातन धर्म की साधु संता की गाया की सेवा करे। फिर के मैं बाचो है इतिहासा में, मायड़ थे एड़ा पूत जण्या, अण बाण लगायो नी थारो, रणधीरा वे सिरदार बण्या। बेयारे बनसो बादीला, बेयारे बनसो बादीला, सारा पड़ गया उन रे आगे, वो झुक्यो नहीं नर ना हरियो, मुगलारी से नारे आगे, वो झुक्यो नहीं नर ना हरियो, मुगलारी से नारे आगे। ये माटी हल्दी घाटी री, लागे केसर और चंदन है, माथा पर तिलक करो इन रो, इन माटी ने नित्य वंदन है। यारण भूमि तीरथ भूमि, दर्शन करवा मन ललचावे, उन वीर सूर मारी बाता, हिवड़ा में जोश जगा जावे, हिवड़ा में जोश जगा जावे। चरणारो तन रो ढेर क्यों, वो दानी बामा सा कठे, मायड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। बोलो भारत माता की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की। तो आज माता बहना सब बटे हुआ हो, तो मार दो तो कहना है कि अपने बच्चों ने अच्छा संस्कार दो, सत्य की राह पर चलाओ। क्या करे कि माड़ा फेरो नहीं राजी राजी मारा बूढ़ा माजी, क्या कहे माड़ा फेरो तो मुंडो दुखे, लेकिन ये चुगलिया करने में घना राजी। के फिर के वह गीता पढ़ लियो, फिर माता जी क्या करे गीता पढ़ो तो मारी आख्या दुखे ने यहाँ का फोन चलावे घना राजी। फिर के वे माड़ा फेरो नहीं राजी राजी मारा बूढ़ा माजी। के लिए भगवान का नाम जितना भी हो सके बता नाम ले, अपने बच्चों ने अच्छा संस्कार दो, कथा भागवत यहाँ में जाया करो। जय गौ माता, जय गोपाल। महाराज जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में एकदम खरी खरी कह दिए। और हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति के बारे में जो मंदिरों की स्थिति ये है कि सुबह शाम की आरती के समय वहां जो घंटा घड़ियाल है वो बजाने के लिए भी आदमी नहीं मिल रहे। वहां पे ऑटोमेटिक मशीनें लगाई जाती है जो वो घंटा घड़ियाल बजाती है। ये स्थिति बहुत दयनीय है। हमें अपने मंदिरों में जाना चाहिए और पूजा पाठ में जो है रुचि दिखानी चाहिए। हिंदू समाज को संगठित करने के लिए सत्संग मंदिर ये सर्वप्रथम स्थल है। और हिंदू समाज कभी अपने लिए नहीं जीता, उसने सजा राष्ट्र और मानवता के लिए बलिदान दिया है। इसलिए हमारी संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः व हिंदू सोदरा यानी सभी हमारे भाई है ये कहा जाता है। हिंदू सम्मेलन जो आयोजित किए जा रहे हैं ये राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत कर रहे हैं और ये स्पष्ट करता है कि मजबूत हिंदू समाज ही सशक्त भारत की नींव है और सभी समस्याओं का समाधान है। मैं हमारे द्वितीय अतिथिगण श्रीमान जिला खंड चालक जी भाई साहब मधुसूदन जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दे। भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम संत चरणों में बारंबार नमन। हम जिस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, भारतीय संस्कृति,
यह भारतीय संस्कृति ऐसे ही संतों, मनस्वियों, इनके आशीर्वाद से चल रही है। कुछ मत पंथ भारत में चलते हैं, उनमें से जब उनका ज्ञान किसी को ज्यादा हो जाता है, एक सीधा सीधा मत ऐसा पूरे विश्व को उसने झकझोर के रखा हुआ, 56 देशों पर अब तक छा गया, और उसकी पढ़ाई कोई ज्यादा कर लेता है तो वो आतंकवादी बन जाता है। हम विश्व की अलबेली संस्कृति वाले हैं, ऐसे कि इस संस्कृति में जो रम गया, जिसने स्वयं को भारतीय मान लिया, जिसने स्वयं को हिंदू मान लिया, और इस परंपरा की, इस पावन गंगा के प्रवाह में जो बहने लगा, ज्यों ज्यों भारतीय साहित्य को पढ़ेगा, ज्यों ज्यों हिंदू संस्कृति में डूबता जाएगा, उसके साथ साथ में त्याग, मैं क्या दूं मातृभूमि को, इस धरती के लिए क्या करूं, ये भाव जगता है, और अपना सब कुछ त्याग करके सब कुछ समाज के लिए अर्पित कर देते हैं, देश, समाज, ईश्वर के लिए अर्पित कर देते हैं। ऐसे भगवान धारण करते हैं वे सन्यासी इस भारत का मार्गदर्शन करते हैं। उस मार्गदर्शन में हम चलते हैं, इसलिए हमारे बच्चे जो जो शिक्षित होते हैं, जो जो पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे लिए ये कहा जाता है, एक हिंदू परिवार का, एक मां के द्वारा बढ़िया पढ़ाया गया, गढ़ा गया वो जो बच्चा है, बड़ा होता है अकेला नहीं चलता। हमारे हिंदू परिवार का, घर का जो बच्चा है, वो कभी भी अकेला नहीं चलता, घर से कमाने के लिए निकलता है, वो कमाता है, जूझता है, वहां 17 प्रकार के संघर्ष करने होते होंगे, कितनी बार उसको झुकना पड़ता है, टूटना पड़ता है, लेकिन कमा करके लाता है। तो घर में मैं, मेरा परिवार इतना सीमित नहीं होता है। वो बच्चा जब कमा करके लाता है, उस कमाई के अंश में से जिस समय रसोई में सबसे पहले कुछ बनता है, तो उसमें से पहला अंश गौ माता के लिए, वो भारतीय संस्कार है, पहला अंश गौ माता के लिए। और घर परिवार को सिंचित करने के लिए, उस परिवार में जितने लोग हैं उन सबका भरण पोषण होगा। घर में जो अतिथि आएंगे उनके लिए हमारे यहां पे कहा गया है, अतिथि देवो भव। अतिथि वो नहीं पाएगा जो हमसे बच जाएगा, जो हमारा श्रेष्ठतम होगा उसमें अतिथि का हिस्सा है। जैसे भगवान को प्रसाद अर्पित करते हैं, वैसे ही प्रफुल्लित होकर के जो अतिथि आया है उसका स्वागत करने वाली हमारी भारतीय संस्कृति है। और अंतिम रोटी वो कुत्ते के लिए है, वो द्वार के बाहर खड़ा है। हर एक प्राणी की चिंता करने वाला यह समाज है। वो शिक्षा कोई स्कूल में मिलती है क्या? स्कूल में गुरुजी नहीं सिखाते कि आपको जाना है और जहां पर चींटियां हैं वहां पर आटा सींचना है, वो कीड़ी लग रहा है वहां पर डालना है। चींटी की भी चिंता कर रहे हैं। वो एक जगह पर कबूतर खाना बना हुआ, वहां पर पक्षी आ रहे हैं, वहां पर दाना डालना है। कौन से स्कूल में सिखाते हैं भाई? नहीं सिखाते। वो घर की पाठशाला है। मातृशक्ति यहां पर विराजमान है। मैं अभिनंदन करता हूं भारतीय मातृशक्ति को, क्योंकि ये संस्कार घर की पाठशाला से शुरू होते हैं, और घर की जो पाठशाला है उसके लिए प्रथम गुरु मां को कहा गया है। शिशु का घर में जन्म होते ही उसको जो सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है, सबसे पहले वो मां के आंचल में रहता है। मां के आंचल में सुरक्षा पाने के बाद में वो अपने घर परिवार को जानता है, तो मां परिचय करवाती है, ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये तुम्हारे दादी जी हैं। हम माँ बाप हैं, लेकिन ये दादाजी दादी जी जो हैं, ये इस परिवार के मुखिया हैं। तो परिवार के मुखियाओं से जोड़ती है। परिवार के मुखिया से जोड़ने के बाद में ये चाचा जी, चाची जी, ताऊ जी, ताई जी, ये बुआ जी, ये फूफा जी, सबसे जोड़ते हैं। यानी माँ धीरे 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 बच्चे को अपने परिवार से, अपने समाज से जोड़ने का काम करती है। तो अभी जैसे महाराज जी ने कहा कि वो महाराणा प्रताप पड़ोसियों के घर में हुए तो अच्छा लगता है, वास्तविकता यही है।
कुछ थोड़ी सी कमी होने लग गई। कमी ये होने लग गई कि हमारे घर का बच्चा केवल हमारे घर परिवार इतनी ही चिंता करेगा, कमाएगा, करेगा, हमारे एक बढ़िया आलीशान घर हो जाएगा, एक गाड़ी खड़ी होगी और हमारे घर की सारी सुख सुविधाएं होगी, वहां तक अपने घर परिवार के बच्चों को सीमित मत करिए, सीमित मत करिए। वो घर परिवार से आगे अपने मोहल्ले की चिंता करे, अपने मोहल्ले से आगे अपने गांव की चिंता करे, गांव से आगे जहां सारा समाज मिलकर के देश की चिंता करता है, वहां तक का चिंतन इस प्रथम गुरु को देना पड़ेगा। हमारा कर्तव्य केवल और केवल इतना नहीं है कि उसको घर परिवार चलाने के लिए सक्षम हो जाए, वैसा बनाए। हमारा देश बहुत समृद्ध रहा हुआ है। यहाँ की मातृशक्ति में सीता, सावित्री, मैत्रेयी, अपाला उनका नाम आता है, और अभी अंतरिक्ष में जाकर के आई कल्पना चावला, ऐसी महान विभूतियां जुड़ती जा रही है। मातृशक्ति कम नहीं है, वो घर में बैठ करके केवल घर के काम करती हैं ऐसा नहीं। और सबसे बड़ा उदाहरण इसका, जिस समय मुगलों का यहाँ पूरे देश में आतंक था, राज था, उस अवस्था में जीजा माता ने अपने पुत्र को संस्कारित किया। संस्कारित करने के बाद में कि ये जो मुगल करते हैं, मुगल जो पूरे भारत पर अत्याचार कर रहे हैं, अत्याचार क्या कर रहे हैं कि खेती करे हमारे समाज के व्यक्ति और पूरा का पूरा धान उठा कर लेके जाए, वो कमाए हमारा यहाँ का व्यक्ति, और उस पर विभिन्न प्रकार के कर लगा करके उस धन को उठा करके लेके जाए। वो उस समय तो मातृशक्ति के लिए भी कि जो जच गया उसके लिए उन्होंने अंगुली कर दी कि ये महिला मेरी, तो वहां तक पहुंचो। ये जो दुष्टता कर रहे थे उन सब का विरोध करने के लिए जीजा माता ने संकल्प किया कि मैं ऐसे बच्चे को जनूंगी, ऐसे बच्चे को जन्म दूंगी कि ऐसे जो दुष्ट मुगल है, जो हमारे यहां पर आकर के हम पर ही अत्याचार कर रहे हैं, उन सबको खदेड़े, यहां से भगाए। ऐसे बच्चे को जन्म देने का संकल्प उन्होंने लिया, और संकल्प लेने के बाद में जब शिवा का जन्म हुआ, उस शिवा को संस्कारित करने के लिए रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाई। रामायण और महाभारत में दो बहुत ही संस्कार देने वाली अपनी ये कथाएं हैं। रामायण में राम ऐसे हो गए कि दशरथ जी ने उनको कहा ही नहीं था कि तुमको वन में जाना है, लेकिन आज्ञाकारी कैसे, जो पिता ने संकल्प किया हुआ है, 2 वचन मां को दिए हैं, तो पिता ने दे दिए ना वचन, अब उन वचनों की लाज रखना मेरा कर्तव्य है। एक आदर्श पुत्र को कैसे जीना चाहिए वो राम ने बताया ना। तभी तो आंगन में दीपक सजा करके, रंगोली बना करके राम के आने का इंतजार करते हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे ना। वो राम इसलिए याद किए जा रहे हैं कि अनकहे शब्दों में पिताजी ने कहा ही नहीं तुमको वन में जाना है, लेकिन उनको स्वीकार कर लिया। पिताजी ने वचन दिया ना, वचन दिया तो उन वचनों की लाज रखना मेरा कर्तव्य है। तो उन राम को बार बार शिवाजी को सुनाया गया। और महाभारत में ऐसा परिवार जहां पर कुछ भाइयों के साथ में छल होता है, कपट होता है, तब वो शक्तिशाली होते हुए भी 12 वर्षों के लिए पांडव भी वन में रह के आए, 12 वर्षों के बाद में और निखर करके आए। और तब भी मांगा क्या, भगवान कृष्ण के माध्यम से। हमने सुना है धृतराष्ट्र की सभा में भगवान कृष्ण जब पहुंचे तो उन्होंने कहा केवल 5 गांव दे दो, केवल 5 गांव दे दो, ये भाई तो 5 हैं, राजी हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन वो भी नहीं दे सका। ऐसे में युद्ध हुआ। तो दोनों चीजें हैं, एक आज्ञा पालक है राम जी, पिता ने कहा नहीं फिर भी आज्ञा का पालन किया, और पालन करने के बाद में ऐसे यशस्वी हुए कि अब भी घर परिवार में यदि किसी शिशु का नाम राम रखा जाता है तो सारे प्रफुल्लित होते हैं कि उसके कारण राम 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 उच्चारित होते जा रहा है। हमारा भी यह लोक परलोक सुधरता जा रहा है क्योंकि राम के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। और दूसरा परिवार ऐसा भी हुआ जहां पर परिवार में जब खटपट हुई तो वो महाभारत के रूप में प्रकट हुई।
महाभयंकर युद्ध हुआ जहां पर लाखों लोगों का संहार हुआ। एक महाभारत के प्रसंग में ही हम हिंदुओं को चलना कैसे, इसके लिए एक छोटा सा प्रसंग कि महाभारत का युद्ध का जब समापन हो गया था, उस समय अर्जुन, सात्यकी, इन दोनों के मन में विचार आया, युद्ध करके बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत लंबा चौड़ा युद्ध हुआ, कुछ विश्राम के जैसा करना चाहिए, कुछ मन को बहलाने के लिए करना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा ऐसा करते हैं, वन में चलते हैं, शिकार करेंगे, कुछ समय के लिए आखेट और वनवास थोड़े दिन घूम करके आते हैं। भगवान कृष्ण वहीं थे, दोनों ने निवेदन किया उनको, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, आपके साथ में चलेंगे। घूमते घूमते दूर चले गए। एक दिन संध्या काल का समय था, तो वन के बीच में उनको थोड़ा सा विश्राम योग्य स्थान लगा। भगवान से कहा, भगवान रात्रि हो रही है, यहीं पर विश्राम करते हैं, चलिए विश्राम करते हैं, सारा का सारा जंगल ही है। तो ऐसे में 3 लोग हैं, तो थोड़ा थोड़ा काम बांट लेते हैं। 2 लोग सोएंगे, एक जग करके पहरा देगा। तीनों के जच गई। तो रात्रि के समय को 3 हिस्सों में बांट लिया, 4 घंटे एक को, 4 घंटे दूसरे को, 4 घंटे बचे हुए जो हैं वो तीसरे को पहरा देना है। और ऐसे में सबसे पहले सात्यकी वहां पर खड़े थे, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, वो पहरा देते जा रहे थे, सजग थे। ऐसे में कहते हैं कि एक छोटा सा राक्षस वहां पर आया और वो गर्जना करता है, गर्जना करके कि आज तो बहुत बढ़िया हो गया, 3 लोग मुझे खाने को मिले हैं, आनंद पूर्वक खाऊंगा, खूब लंबा समय विश्राम करूंगा। आवाज तो आ रही थी, लेकिन सात्यकी को वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो ललकार के पूछा, कहां पर हो खाने वाले तुम? तो उसने कहा नीचे देखो, नीचे। तो नीचे देखते हैं तो एक अंगूठे के बराबर छोटा सा राक्षस था, नीचे खड़ा था। सात्यकी उनसे पूछते हैं कि तू इतना छोटा सा और हम 3 पूरे लंबे चौड़े, कैसे खा जाएगा भाई? और क्या ललकार रहा है कि खा जाऊंगा, आनंद आएगा, विश्राम करूंगा, कैसे खा जाएगा? तो छोटा राक्षस है, वो ललकार के कहता है कि तुम कितने लंबे चौड़े होंगे, थोड़ा लड़ करके देखो, आओ मुझसे भिड़ो। ललकारता तो सात्यकी फुटबॉल की तरह लात मारते हैं। और होता यह है कि जो ही उन्होंने प्रहार किया, प्रहार करते ही उस राक्षस का आकार बड़ा हो गया, थोड़ा बढ़ गया। उसने और मारने की कोशिश की, ज्यों मारे त्यों वो और बड़ा होता जाए। और ऐसी स्थिति हो गई कि वो एक बच्चे जितना बड़ा हो गया, तब घूसे लात के प्रहार करे, और बड़ा होता गया। फिर तो स्थिति ये आ गई कि दोनों का कद बराबर। तो मल्ल युद्ध, जिसको कुश्ती कहते हैं, दोनों कुश्ती लड़ने लग गए। अब दोनों लड़ते जाएं, ज्यों प्रहार करता है सात्यकी, त्यों वो और बड़ा होता जाता है। फिर उसने ऊपर देखा, लगा समय मेरा जागने का पूरा हो गया, अब अर्जुन की बारी है। ऐसा है, इस राक्षस को छोड़ो, अर्जुन को जगाते हैं। सात्यकी ने अर्जुन को जगाया, भाई साहब आपकी बारी है। और ये भी बता दिया ये छोटा सा था और लड़ते बहुत बड़ा हो गया है, अब आप निपटो, मैं तो सोता हूं। अब अर्जुन और राक्षस सामने हो गए। तो अर्जुन भी योद्धा था और राक्षस बार ललकार रहा, तो अर्जुन ने भी फिर उससे युद्ध शुरू किया। पहले मल्ल युद्ध हुआ, उसके बाद में तलवारों से, फिर धनुष बाण निकल गए, बाणों से प्रहार होते जा रहे हैं। अर्जुन तो दिव्यास्त्रों का ज्ञाता था, वो जैसे प्रहार करे वैसे राक्षस और आकार में बड़ा होता जाए। और ये हो गया कि वो एक पहाड़ जैसा बड़ा हो गया। अब अर्जुन बोना और वो पहाड़ जैसा। अर्जुन प्रहार करते थक गया, उसके 4 घंटे का जगने का समय पूरा हो गया। समय जब पूरा हो गया तो अर्जुन भगवान को जगाता है, भगवान अब आपकी बारी है।
और बता दिया ये राक्षस है, ये छोटा था, सात्यकी से लड़ते लड़ते आदम कद हो गया और मुझसे लड़ते लड़ते पहाड़ जैसा हो गया है। अब आपकी बारी है, आप जानो और ये जाने, हम तो विश्राम करते हैं। अर्जुन सो गया, भगवान जग गए। भगवान उसको देखते हैं तो वो ललकारता भगवान को भी, उसकी तो वृत्ति वही, वो तो राक्षस है, वैसे ही ललकारता कि आओ लड़ो, लड़ोगे मैं आप तीनों को खाऊंगा, आनंद पूर्वक कुछ दिन मेरे व्यतीत हो जाएंगे। भगवान को ललकारता है। भगवान जो सारी सृष्टि को चलाने वाले हैं, कण कण में व्याप्त हैं, हर मन की बात को जानते हैं, उनको वो ललकार रहा है। जब ललकारता है तो भगवान उसको कि जाओ जाओ तुम अपने घर जाओ, जाकर के विश्राम करो, मुझे भी आराम करने दो, तुम भी आराम करो, मुझे तुमसे नहीं लड़ना। वो भगवान को उकसा रहा है और भगवान उसको बार बार समझा रहे हैं तुमको घर जाना है, कोई लड़ाई नहीं होगी। तो वो चला करके भगवान पर प्रहार करता है। भगवान पर प्रहार करता है तो भगवान केवल बचने का काम करते हैं, उस पर प्रहार नहीं करके बचते हैं। जो ही बचते हैं उसका कद कम होना शुरू हो जाता है। अब वो मार पर मार मारे, भगवान के पीछे दौड़े करे, भगवान झटके से एक तरफ हो जाते हैं, बच जाते हैं। वो जितना प्रहार करता है उसका कद कम होते 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 कद बिल्कुल कम हो जाता है। अब बीच बीच में जब वो भगवान के बराबर हो जाता है, वो मारना चाहता है भगवान को, भगवान खुद तो बचते हैं और उसके एक दो चपत लगा देते हैं धीरे से। उसको गुस्सा आता है कि मेरा तो प्रहार इन पे जा नहीं रहा है और ये मेरे मार रहे हैं। उसको जो जो गुस्सा आता है वो उसका कद कम हो जाता है। 4 घंटे व्यतीत होने के बाद में अर्जुन और सात्यकी भी जागते हैं। भगवान से पूछते, भगवान क्या हुआ, वो राक्षस कहां गया? तो भगवान ने कहा वो तो जैसा था वैसा वापस हो गया, वो रहा छोटा सा अंगूठे जितना। कि आपने क्या कर दिया? कि मैंने कुछ नहीं किया। ये हुआ कैसे? कि हुआ ऐसे कि हम सब इस वृत्ति में आ गए हैं कि सामने से कोई हमको थोड़ा सा कुछ कहे, उतने में हमको गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो हम अपनी परिस्थितियों को और खराब कर लेते हैं, जो परिस्थितियां हैं उनसे ज्यादा खराब कर लेते हैं। वो सक्षम थे सात्यकी अर्जुन, वो युद्ध कला में माहिर थे, इसलिए उन्होंने युद्ध किया था, युद्ध किया और उस समस्या को और बड़ा कर लिया। लेकिन वास्तव में होता यह है कि जब परिस्थितियां आती है, खराब भी आती है अच्छी भी आती है, उनमें खराब परिस्थितियां आती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उस समय हमारे जो संस्कार है घर परिवार में मेल मिलाप वाले सब वो ही काम आते हैं। हम अपने परिवार के साथ में जुड़कर रहे हैं तो वो हेल्प हमारी हो जाती है, हमारी सहायता हो जाती है और हम बुरी परिस्थितियों से निकल सकते हैं। पर हम अगर गुस्सा कर लें, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, होता ही है ना। माताएं बहनें जब अपने पीहर में होती है, शादी होती है, पहली बार ससुराल जाती हैं, तो जो आजकल के सीरियल चलते हैं जो ज्ञान देते हैं उनका प्रकार रहता है। वो जाने के बाद में मेरे सासू जी ने मुझे ऐसे टोका, मुझे यूं अंगुली कर दी, इतनी घोचेबाजी करती हैं, बार बार टोकती हैं। अरे भाई जब आप अपने घर में थे तब क्या हो रहा था? आपकी भी तो माँ थी वहां पे। एक माँ आपको संस्कार देने के लिए घर के काम काज परिवार को चलाना है, परिवार को चलाना ना, परिवार को बांधने वाली जो शक्ति होती है वो मातृशक्ति होती है, पुरुष नहीं होते हैं। पुरुष घर की बाहर से रक्षा करेंगे, वो बाहर से कुछ धन संचय करके परिवार के लिए लाएंगे, बाहर की जो मान प्रतिष्ठा उसके लिए वो करेंगे, लेकिन घर के भीतर राज तो मातृशक्ति का ही होता है, माताओं का ही होता है। वहां किसको कैसे चलाना है घर की माँ चाहेगी उसके अनुरूप होता है। तो वो माँ अपनी बेटी को जब गढ़ती है तब उसको सब चीजें बताती है, लेकिन माँ वाली बातें वो तो नहीं, वो तो मेरी माँ थी वो कह रही थी। अब सासू जी जब कह रहे हैं तो दिक्कत होती है, परेशानी होती है। भगवान कृष्ण उस कथा में यही तो समझाना चाह रहे हैं कि घर परिवार में जो हमारे अग्रज हैं, हमारे बड़े हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है, हमारे बड़े जो हैं वो हमको कुछ कह रहे हैं तो उन्होंने जो मन में सोचा है, उन्होंने कहा है, उसको
आक्रामक होने ही मत दीजिए, उनकी जो इच्छा उसको आज्ञा मान लीजिए, तो परिवार चलेगा शानदार। और उस बात का प्रतिकार किया, उनके विरोध में खड़े हुए, तो आप अपने बसने वाले परिवार को, घर को बिखेर दोगे। ऐसा ही होता है। नई बहू घर में जब अपने से बड़ों के कहे हुए को ये माने कि मुझे टोक रहे हैं, वास्तव में टोकना नहीं होता है। वो उस घर परिवार में, उस परिवेश में आपको कैसे चलना है उसके लिए गाइडलाइन दे रहे हैं। जैसे सड़क पे ट्रैफिक पुलिस वाले वो एक तरफ हाथ करते हैं तो उनको संकेत रुक जाओ, दूसरी तरफ हाथ कर दिया तो हाँ चलो, वो दूसरे वाले को भेज रहे हैं। तो इसका मतलब है वो ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं। तो पहले से उस परिवेश में जो है वो आपको गाइडलाइन दे रहे हैं कैसे चलना है। और यही काम जो है कि जहां वो शादी होकर के आई है माँ, वो बच्ची, उसको ये मान लेना चाहिए कि वो मेरे माता पिता हैं, जैसे वहां छोड़ के आई थी वैसा ही। क्योंकि पुरुष तो ये काम कर नहीं सकते। अपनी जो भारतीय परंपरा है, भगवान विष्णु जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के बाद में लक्ष्मी जी का प्रकटन हुआ, लक्ष्मी जी प्रकट हुए तो समुद्र देवता की पुत्री हैं, उन्होंने विवाह किया, भगवान विष्णु के साथ में विदा किया। तो समुद्र को छोड़ करके वो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ में रहने के लिए गई। ऐसे ही मां पार्वती, उन्होंने कष्टों को सहा, तपस्या की, तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, और प्रसन्न करने के बाद में भगवान शिव को प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद में पर्वतराज हिमालय का घर छोड़ करके, जो राजघराना है वो छोड़ करके कैलाश, जहां पर बर्फ ही बर्फ है, जहां पर गिरी है, कंदराएं हैं, वहां पर जाकर के अपने आराध्य के साथ में बसती है। परंपरा यही है कि कहीं पर एडजस्ट होना है, वो मातृशक्ति कर सकती है, पुरुष वर्ग नहीं कर सकता। नहीं तो डोलियां पुरुष की उठती और वो घर पे जाते, वो कर ही नहीं सकते। इसलिए ये जो घर परिवार वाला प्रकार है, अब इसमें ये संघ का सारा कार्यक्रम है, संघ का कार्यक्रम है। तो संघ ने किया क्या है, ये ही छोटे छोटे घरों में पलने वाले जो बच्चे हैं उनको घर से, परिवार से निकाल करके संघ स्थान एक शाखा पर लाए। वहां पर सभी जातियों के बंधु, उनके हम उम्र, वो खेलते हैं। हमने धीरे धीरे किया क्या है, अपने परिवारों के, अपने जाति के बंधन बना लिए, और उसके बाद में वो ऊंचा वो नीचा। हमारे गली के, मोहल्ले के मंदिर में वो आएगा, वो नहीं आएगा। ये ऐसी चीजें जो चलने लगी। हमारे घर परिवार के बर्तनों को ये छुएगा, वो नहीं छुएगा, अस्पृश्यता जिसको कहते हैं, हमने चला ली। जबकि वास्तविकता तो ये है, हमारे जो आदर्श हैं राम, तो उनका इंतजार तो जंगल में रहने वाली, वन में रहने वाली वो भिलनी करती है और बार बार भगवान से आग्रह करती है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की नगरिया, रामा रामा रटते रटते। उस राम की प्रतीक्षा वो भिलनी कर रही है, वन में कर रही है। कब आओगे भगवान, कब आओगे? कहते हैं वर्षों वर्ष तक। वो जिस मार्ग से राम आने वाले हैं उस मार्ग को संवारती है, झाड़ू निकालती है, वहां पर पुष्प बिछाती है। राम आएंगे, राम की प्रतीक्षा, एक दिन राम जरूर आएंगे। और जब राम आते हैं तो प्रेम से विहल, उसका प्रेम इतना उमड़ रहा था, उस प्रेम में वह ऐसा निर्णय नहीं कर पाई कि भगवान आएंगे तो क्या भोग लगाऊंगी। कहते हैं ना कि मीठे बेर खिलाने हैं भगवान को, भगवान को कोई खट्टा बेर नहीं चढ़ जाए, इसलिए चक चक करके भोग रख दिया। और भगवान भी उस प्रेम में वैसे ही हो गए और उन
बेरों को चख चख करके आनंद ले रहे हैं कि मैया आज तक बेर तो खूब खाए, लेकिन ये वाला जो स्वाद है ना वो तो यहीं पर है। चीज यही है, ईश्वर जो है वो भावनाओं के भूखे हैं और वहां राम का इंतजार हो रहा है। तो ये भावनाएं सारी जो है हम सब के लिए कि हम सारे परिवार के लोग हर दिन नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक दिन ऐसे बैठे कि ईश्वर का चिंतन हो। हम भजन कीर्तन के लिए सारे परिवार के कोई भी सदस्य छूटे नहीं। जो 80 साल के दादाजी हैं वो भी वहां बैठे और जो गोदी में है या अभी घुटनों पे ही चल रहा है वो बालक भी जो कुछ भी नहीं जानता वो भी वहां पर बैठे और हम ईश्वर से जुड़ने की बात करें, हम अपने घर परिवार की बात करें। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला ये जो मोबाइल है इसको उस दिन थोड़ा दूर रखें। भोजन सारे मिलकर के साथ में करें, वो प्रकार नहीं। जो ऑफिस से आ रहे हैं उनका टाइम ये है, वो उस समय ही करेंगे, ये इस समय करेंगे। कोई एक दिन की पाबंदी बना करके सप्ताह भर में हम सारे अपने मन के सारे भावों को आपस में मिलाएंगे, अपनी बात कहेंगे, अपने परिवार की बात सुनेंगे, इस भाव में आ जाएं और साथ में बैठ करके भोजन करें। और बढ़िया है, मंगलवार है, शनिवार का दिन चयन कर लिया, सत्संग करना है और कुछ नहीं आ रहा है तो घर परिवार में करिए ना, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। बाहर से किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े आयोजन का करने की आवश्यकता नहीं है। घर परिवार के हम 5 सदस्य हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, सारे एक साथ बैठे और कर लिया। इस करने में एक संस्कार हो जाएगा। हम अपने आध्यात्म से उनको जोड़ रहे हैं। कहते हैं सुंदरकांड का पाठ जहां पर होता है उस जमीन को वो शुद्ध कर देता है, पहली चीज। दूसरा, उसमें बालाजी का स्मरण है, राम जी का स्मरण। बालाजी को बार बार स्मरण करने का अर्थ है वो जो हनुमान चालीसा की पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ऐसी जो बाधाएं दिखती नहीं है, आ जाती है, वो आएगी नहीं, क्योंकि हम बालाजी का नाम स्मरण कर रहे हैं। वो एक प्रकार मैंने बताया है। कुछ भी हो, हम जिनको मानते हैं उनका कथा प्रवचन प्रसंग किसी ने सुन लिया, सुना दिया, एक जगह बैठने का स्वभाव हो। और ऐसे ही मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में हम जा रहे हैं तो वहां पर सारे जाति बिरादरी के लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो जैसे आज ये मंडली डीजे के साथ में झूमते हुए, राम जी के भजनों के साथ में झूमते हुए शानदार लग रही थी, वैसे ही आसपास के हर घर से वहां पर कोई पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसकी चिंता हमको करनी पड़ेगी। क्योंकि कभी भी पूरा शरीर है, उस पूरे शरीर में से कोई एक अंग नहीं हो, कल्पना करके देखिए। किसी के आंखें नहीं हो तो जीवन कैसा होगा, किसी के पैर नहीं हो उसका जीवन कैसा होगा। हम समरस भारत बनाने वाले हैं। इस पूरे भारतवर्ष को एक लय में करना है, तो इसके लिए वो नीचा, वो ऊंचा, वो यहाँ आना नहीं चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, इन भावों को तिलांजलि देनी पड़ेगी। हम सब एक हैं, एक मुट्ठी, बंद मुट्ठी जिसको ताकत कहते हैं, वो हम सब लोगों को बनना पड़ेगा। तब तो हम सच्चे हिंदू हैं। नहीं तो फिर शेष देश जैसे व्यापारी बन गए वैसे ही हम हो जाएंगे। हम केवल और केवल अपनी चिंता करेंगे तो कैसे भारतीय, कैसे हिंदू। ये हिंदू सम्मेलन है, हम हिंदुत्व को जीना सीखें, उसके लिए चिंतन करना है। सब चीजें हम जानते हैं, महाराज जी ने उनको शब्द दिया, मैं भी केवल वही बात जो हम सब लोग जानते हैं उसी को ही रिपीट कर रहा हूं। अपने भारतवर्ष में एक तीर्थ है जगन्नाथपुरी, पुरी भी है, वो मठ भी है। उस स्थान का एक नियम है कि वहां पर जो प्रसाद चढ़ता है छठ 12 मास उसमें खिचड़ी बनती है, खिचड़ी बनती है। और आश्चर्य की चीज ये है कि वहां पर जब रसोई में चूल्हे पर हांडियां चढ़ाई जाती है तो एक के ऊपर एक हांडी, ऐसे 7 हांडियां रखते हैं और उनमें वो खिचड़ी पकने के लिए जब शुरू होती है, अद्भुत चीज है
कि सबसे नीचे आंच लग रही है चूल्हे के पास वाली हांडी में, और सबसे पहले चावल जो पकते हैं सबसे ऊपर वाले में, और वो जो प्रसाद होता है वहां पर शक्तिपीठ भी है, विमला शक्तिपीठ। तो भगवान जगन्नाथ को भी वो प्रसाद चढ़ता है। भगवान जगन्नाथ को चढ़ने के बाद में मां विमला को भी चढ़ता है। तो उस प्रसाद को केवल प्रसाद नहीं कह करके वहां वाले प्रसाद को कहते हैं महाप्रसाद। अब इस महाप्रसाद का क्या, वो सामाजिक समरस बनाता है हमको। कैसे बनाता है? वहां का नियम है कि वहां जो प्रसाद को ग्रहण करेगा उसको बैठना भूमि पर आराम से प्रसाद ग्रहण करो, भरपेट के जिमो। आज तक भी हजारों वर्षों में कभी नहीं हुआ कि वहां पर जो जिम रहे हैं वो भूखे रह गए या कभी कम पड़ गया, कभी नहीं हुआ। जिस दिन जितने यात्री, जितने लोग दर्शन करने के लिए आने वाले हैं, जितने लोग प्रसाद पाएंगे उतना पर्याप्त बनता है, वहां बनता है, वहां के अन्न भंडार से बनता है, और वो सतत प्रक्रिया चल रही है। और वहां का नियम है कि आप जब प्रसाद लेने के लिए बैठे हो, प्रसाद पा रहे हो, उस समय बाद में कोई आया और आपकी पत्तल में साथ में बैठ गया तो आप मना नहीं कर सकते, उस प्रसाद के लिए मना नहीं कर सकते। अब वो उसको पूछना ही नहीं है वो किस जाति का है, किस वर्ण का है, वो कौन है, क्या नाम है, कुछ नहीं। वो प्रसाद पा रहा है ना, प्रसाद पाना चाह रहा है, जगन्नाथ जी की इच्छा है, बस वहां का नियम यही है, जगन्नाथ जी की इच्छा है इसीलिए प्रसाद पाने के लिए आ गए। तो ऐसा समरस भारत हम सब लोगों को बनाना है। कुछ चीजें जो हमको करनी चाहिए और छोड़नी चाहिए, उनमें से घर में हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। मातृशक्ति से आग्रह रहेगा, घर में हम थैले बना ले में कुछ और कुछ अधिक ही बना ले में, ये मान करके कि कुछ परिवारों को भेंट ही करेंगे। हमारे घर से कोई सब्जी लेने के लिए जा रहा, थैला दीजिए ना। उस थैला देने से क्या होगा, प्लास्टिक की जो थैली आ रही है वन टाइम यूज वाली, कि एक बार वो सब्जी हम लेकर के आए, घर पे निकाली और उसके बाद में फेंक दिया। तो ये जो फेंकने से होता क्या है, उसमें साग सब्जी के कुछ अंश रह गए और हमने कूड़ेदान में बाहर फेंका, बाहर से वो गली में गाय घूम रही है। हम गाय को माता कहते हैं, वो सब्जी का उसमें अंश लगा हुआ, वो देख करके गाय उसको खा रही है। वो पाप कौन कर रहा है जी? बाहर से कोई आके कर रहा है क्या? हमारे घर के सामने हमने फेंका है। तो एक छोटा सा काम है, एक ही बार में वो जो काम में आ रही है वन टाइम यूज वाली जो प्लास्टिक है, कि हम उसको अवॉइड करेंगे, उसको दूर करेंगे। कर सकते हैं ना, बहुत आसान सा काम है। वो प्लास्टिक अगर भूल से आ गई तो उसको रोकिए, उसको बाहर खुले में मत जाने दीजिए, ताकि हमसे भूलवश वो पाप नहीं होवे। गौ माता ने उसको खा लिया तो उनके पास में गांठ खोलने का प्रकार नहीं है, वो तो उस सब्जी के अंश के साथ साथ में उस प्लास्टिक को खाएगी, उसके पेट में जाकर के जमेगी। जमने के बाद में 1, 2, 5, 7, 10, 15, 20 कितनी थैलियां जमेगी, उसके बाद में उसको मरना पड़ेगा। उस पाप के बागी हम अनायास बनते जा रहे हैं। तो उस प्लास्टिक की थैलियों वाले उपयोग को रोकें, घर में थैला बनाएं। घर परिवार से जो बाजार में जा रहे हैं उनके साथ में थैला जाने देवें। ऐसे ही डिस्पोजल काम में लेते हैं। डिस्पोजल में भी जो पत्तल है उसके साथ में प्लास्टिक का गिलास है, चाय पीने के लिए प्लास्टिक का गिलास है, वो जो उपयोग में आता है, उन पर भी प्लास्टिक की झिल्ली चढ़ी हुई होती है। अभी जोधपुर में एक संस्थान है, थोड़ा सा काम तो उसमें बढ़ता है, सुदर्शन सेवा संस्थान। उन्होंने काम किया, कहीं पर भी आपके घर परिवार में शादी हो, ब्याह हो, नामण हो, कुछ भी हो, कोई भी कार्यक्रम हो, वहां पर आपको बर्तन चाहिए तो वो निशुल्क उपलब्ध कराएंगे। पूरे जोधपुर में उपलब्ध करवाते हैं। स्टील के बर्तन देते हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। अब उसमें गिलास भी है, कटोरियां भी हैं, प्लेटें भी हैं। जिमाओ ना, कितने भी लोगों को जिमाओ, सैकड़ों लोगों को जिमाना, हजारों लोगों को जिमाना, उतने उपलब्ध करवा देते हैं और निशुल्क देते हैं कि आप निशुल्क ले जाओ, बस साफ सुथरे हमको वापस लौटा देना। एक पहल है। तो उससे हुआ क्या, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, सैकड़ों लोगों के आयोजन हो रहे हैं और उस आयोजन में कहीं भी कोई प्लास्टिक है ही नहीं। न तो प्लास्टिक वाले गिलास वो कि
कैन के पास में गए, भरे और डिब्बे में डाल दिए, वो है ही नहीं। वहां पर लोटे रख दिए स्टील के। अब स्टील के लोटे रखे हुए तो लोटे से तो पानी कोई ऊपर से पिएगा और रख देगा, ऊपर से पिया तो जूठा भी नहीं है। तो ऐसे ही हमारे घर परिवार में एक ही समय में कोई प्लास्टिक आ रही है, तो ऐसे को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसका प्रयास करें। हम सच्चे भारतीय बन जाएंगे, हम सच्चे हिंदू बन जाएंगे। हिंदू संस्कृति कहती है जीवो और जीने दो। अभी कुछ समय पहले जो कोरोना आया था, पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था उसने। कहते हैं एक अरबपति इटालियन, उसके परिवार में जितने सदस्य थे सारे के सारे मारे गए, वो एक अकेला व्यापारी बचा। वो अपने छत पर जाकर के खड़ा होता है और नोटों को वहां से उड़ा उड़ा के रो रो के आग्रह करता है, मेरे घर परिवार वालों को ला दो, उनको बचा दो, उनको ला दो, मैं अकेला क्या करूंगा। वो पैसे उड़ा रहा है। ये महामारी हमने देखी है। हमारी वाली ये जो पीढ़ी है अद्भुत पीढ़ी है, इसने बहुत सारी चीजें देखी है। इस महामारी को पूरा विश्व रुक गया, ऐसे संकट को हम सब लोगों ने देखा है। तो वो जो खड़ा खड़ा है आग्रह कर रहा है घर परिवार को बचाने के लिए, और हमको तो घर परिवार मिला हुआ है, तो केवल और केवल पैसा काम नहीं आने वाला है। वो इस कोरोना ने बता दिया, पैसा काम नहीं आएगा। काम आएंगे जो हमारे साथ में जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे के सारे काम आने वाले हैं। आजकल एक परंपरा चल गई है, कुछ भी मंगवाना है ऑनलाइन सर्च करो और मंगवा लो। भाई जी ऑनलाइन वाला आ जाएगा, सस्ता आ जाएगा, बढ़िया आ जाएगा, लेकिन जो आपकी पड़ोस में दुकान खोल करके बैठा वो भी प्रतीक्षा कर रहा है कि मैं सामान लाया हूं, वो बिके करे। आपको कभी उधार चाहिए होगा ना, पड़ोस की दुकान वाला दे देगा, लेकिन वो ऑनलाइन वाला तो पहले पैसे फिर सामान। और आपके कभी काम पड़ गया, जरूरत हो गई, कुछ मदद चाहिए, पड़ोस वाला तो काम आ जाएगा। पड़ोस वाले को तो काका जी ये काम है, थोड़ा सा करो ना, वो कर देंगे। वो दूर वाले तो व्यापारी हैं, उनके पास में तो आपने पैसा दिया तभी तक उनके हो। जिस दिन पैसे नहीं उस दिन कोई काम नहीं होने वाला। इसलिए जहां तक संभव हो हमारे अड़ोस पड़ोस में जो चीज अच्छी बनाने वाला है उससे खरीदिए, जो अच्छी चीज रखता है उससे खरीदिए। घर परिवार के लोगों को बाहर निकल करके सबसे संपर्क करने का अवसर दीजिए। हमारे आसपास में क्या हो रहा है हमको पता ही नहीं है, तो फिर तो जो महानगर है उनमें और हम में अंतर ही क्या रहा। गांव में रहने वालों में जैसे मोहल्ले में परंपरा जैसी है कि एक परिवार में अगर कोई घटना हो गई, कोई दुख का कारण हो गया, तो सारा का सारा आसपास का जो क्षेत्र है वहां के लोग जाकर के सांत्वना बंधाते हैं और जितने दिन तक आवश्यकता हो उनकी जो भी पूर्ति करनी होती है उसमें साथ में खड़े रहते हैं, भाइयों की तरह खड़े रहते हैं। तो हमने अगर आसपास के समाज को प्रेम से सींचा ही नहीं तो कैसे कल्पना करेंगे कि वो हमारी मदद के लिए आएंगे। इसलिए प्रेम देना है, प्रेम पाना है, इसके लिए तो अपने को चलना पड़ेगा। और इस कोरोना काल में भारत ने सिद्ध किया, 60 देशों को जो कोविड वाली दवा है, वैक्सीन है, वो मुफ्त में बेची। 60 देशों को, वहां पर लोग मर नहीं जाए। ऐसा काम अपनी ये भारतीय संस्कृति में पलने वाला ही कोई कर सकता है, और ये भारत ने करके दिखाया। तभी आज पूरी विश्व की शक्तियां युद्ध की तरफ जब जा रही है तो भारत को मान रही है कि सारे विश्व को अगर कोई बचा सकता है तो वो भारत बचा सकता है। इसलिए जिन अंग्रेजों ने हम पे राज किया था, वो यूरोपियन यूनियन भी आज भारत के चरणों में बैठी है। यहां से समझौते करके कि हम व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे, आपके साथ में चलेंगे, लेकिन हमारे नेता आप होगे, आप यानी भारत होगा, हमारा अग्रणी भारत होगा। तो ये जो भारतीय संस्कृति है वो अपने घरों से शुरू होती है। आप सबके चरणों में यही निवेदन है कि उस भारतीय संस्कृति को यहां पर खिलने दें, उगने दें, पल्लवित पुष्पित होने दें, और हमारे घर परिवारों की यह सुगंधी चारों ओर फैले। उसके लिए हम भी शामिल हो जाएं। हमारे घर परिवार के बच्चे को वो संघ की शाखा में जाकर के अगर राष्ट्र का कार्य करना चाहता है तो आप घर से तैयार करके भेजिए,
घर से तैयार करके भेजिए, मानसिकता बना दीजिए, दूसरे कामों में जाएगा या नहीं जाएगा, संघ की शाखा में जरूर जाएगा। संघ की शाखा में अगर बच्चा गया है वो नशा नहीं सीखेगा। संघ की शाखा में वहां पर बच्चा अगर खेल रहा है वो दूसरों को सम्मान देकर के बात करेगा। अपने से आगे कोई भी बराबर के हों, छोटे हों, बड़े हों, उनको जी लगा करके बोलेंगे। मेरा एक प्रकार बताएं, यहां पर मैं संघ की शाखा में जाता हूं तो एक बुजुर्ग जो मेरे पिताजी की उम्र के हैं, मधुसूदन मेरा नाम है, तो मुझको मधु जी कह के वो बोल रहे हैं, मेरे पिताजी की उम्र के हैं। और घर पे जब आते हैं तो मेरे पिताजी को एकदम तू तड़ाके से बात करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब ये क्या है, इनसे तो ऐसे बात करते हो, मुझे जी लगाते, मैं तो छोटा हूं। कि छोटे तो हैं लेकिन वो संघ के संस्कार है भैया, वहां पर आप मधु जी हो और ये तो मेरा लंगोटिया यार है, ये हम तो साथ में अकेले, हम तो वैसे ही बोलेंगे। तो संघ की शाखा पे जाएगा, मान सम्मान करना सीख जाएगा, कभी भी पिताजी की माताजी की आज्ञा से दूर नहीं रहने वाला है। परंतु उसको इतनी तो खुला आपको छोड़ना पड़ेगा कि वो संघ की शाखा पे जाए, वहां पर खेले कूदे, अच्छे संस्कारों को सीखे, और उसके बाद में वह समाज के अच्छे जितने भी काम होने वाले हैं उन सब में सक्रिय रहेगा। घर परिवार को भी छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन उसकी क्षमताएं बढ़ जाएगी, इसलिए वो 17 काम करते हुए 18वां भी कर लेगा। लेकिन अगर घर में बैठा लिया, नहीं 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 नहीं, नहीं इसको तो मेरा बच्चा ये बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा तो बाहर वाले संस्कार कैसे सीखेगा, समाज में जो आने वाली चुनौतियां हैं उनमें कैसे वो डट करके सामना करेगा। उसके लिए हमको खुला भी छोड़ना पड़ेगा, वहां भेजना पड़ेगा, तब जाकर के हम एक समृद्ध भारत की कल्पना कर सकते हैं। आने वाले समय में जब भी समाज से आग्रह हो एकजुट होने का, हमको किस दिशा में चलना है, जब समाज में ऐसे लोग जो सक्रिय हैं लेकिन निस्वार्थ भागदौड़ करते हैं, वो जब आग्रह करें कि हमको इस दिशा में चलना है, तो देश समाज की परिस्थितियां देख करके उसके अनुरूप उनके अनुकूल साथ में चल देना चाहिए। ऐसा संकल्प अगर हम लेते हैं तो हमारा यह हिंदू सम्मेलन सफल होगा। आप सभी के चरणों में इतना ही निवेदन। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय भाई साहब मधुसूदन जी का ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद। इन्होंने गागर में सागर भरते हुए आज जो हिंदू समाज के समक्ष चुनौतियां खड़ी है उनको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे सुझाव रखे हैं। आप सभी को उन पर मनन करना चाहिए। और आज हमारे समाज में जो नशा प्रवृत्ति, परिवार विघटन, नैतिक पतन, पर्यावरण संकट जैसी अनेक समस्याएं सामने हैं, इनका समाधान केवल कानून से नहीं बल्कि जागृत समाज से ही संभव है। हिंदू सम्मेलन हमें आत्मचिंतन और समाधान की दिशा देता है। युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि उन्हें सही दिशा नहीं मिली तो वे भटक सकते हैं। हिंदू सम्मेलन युवाओं को सेवा, अनुशासन, चरित्र और नेतृत्व तथा भारत के भविष्य को गढ़ने का मार्ग दिखाता है। हमें विदित है कि हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अनेकों महापुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर सदियों तक इस भारत को अखंड रखने का कार्य किया। हमारे देश में 1000 साल के विदेशी आक्रमणों के कालखंड में भी हम अपनी धर्म और संस्कृति को बचाने के सतत प्रयास उन महापुरुषों द्वारा ही संभव कर पाए। समाज को एक सूत्र में जोड़े रखने के लिए बाबा रामदेव जी, बाबा तेजाजी महाराज, जाम्बोजी महाराज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी जैसे अनेक वीर महापुरुषों ने समाज को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। जो भारत की संस्कृति को मिटाने के लिए आए वे स्वयं मिट गए, लेकिन अपनी संस्कृति आज भी अजर अमर खड़ी है। आज आवश्यकता है कि हम उन सभी हिंदू समाज के लोग हिंदू समाज को संगठित करते हुए भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की ओर आगे बढ़े। भाइयों और बहनों, हिंदू सम्मेलन किसी के विरोध में नहीं है, बल्कि यह सनातन को जागृत करने और हिंदू समाज को, हिंदू संस्कृति को पुनरुत्थान करने के लिए है। यह अपने अस्तित्व, अपने कर्तव्य और अपने भविष्य के प्रति जागरूकता का मंच है। जब समाज जागता है तभी राष्ट्र आगे बढ़ता है। आइए
हम संकल्प ले कि हम समाज को जोड़ेंगे, संस्कारों को जीवित रखेंगे, राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानेंगे। और उद्बोधन की इसी कड़ी में मैं आदरणीय भागचंद जी बालदीप, जो कि व्याख्याता पॉलिटेक्निक कॉलेज नागौर में है, उन्हें 5 मिनट के उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। क्योंकि माननीय महाराज जी के चरणों में सादर नमन। बाहर से पधारे हुए अतिथि महोदय, मेरे पूरे वक्ताओं ने आपको बहुत कुछ बता दिया है, फिर भी मेरे मन में क्या एक थोड़ी सी जिज्ञासा रहती है, क्योंकि मैं भी क्या शिक्षा क्षेत्र से हूं। तो मातृशक्ति से पूर्व वक्ताओं ने भी निवेदन किया था और मैं भी निवेदन कर रहा हूं कि बच्चों में अपने को संस्कार विकसित करने हैं। और अपन सब महान आत्माएं हैं, जहां अपने इस लाडनू जैसी चंदेरी नगरी में आचार्य तुलसी जैसे संतों ने जन्म लिया, जो आज जैन विश्व भारती पूरी दुनिया में विख्यात है। और कुछ ही दिनों में वो महाप्रज्ञ जी संत अपने लाडनू में पधारने वाले। उन्होंने एक नारा दिया था जब मैं छोटा था कि जियो और जीने दो, यानी खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने का मौका दो। दूसरा नारा दिया था उन्होंने कि निज पर शासन फिर अनुशासन, यानी जो अभी पूर्व वक्ताओं ने ये बताए थे कि अपने को खुद को धारण करनी है बातें। ये वक्ताओं ने बताई थे, ऐसा नहीं कि वो अपने घर पे ही करेंगे, हम क्यों करें साहब, हम तो गए थे वहां सम्मेलन में, सुन के आ गए। तो मेरा मातृशक्ति से विशेष निवेदन यही रहता है कि अपने बच्चों में संस्कार विकसित करें। आज समाज में संस्कारों की कमी आ गई है, क्योंकि ये जो बच्चे पढ़ लिख के हमारे पास आते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि यार आप कॉलेज एजुकेशन में आ गए, अभी तक आप में संस्कार नहीं आए। तो पूर्व वक्ताओं ने भी यही बताया था कि संस्कार देना मातृशक्ति का कर्तव्य है। तो मेरा आपके चरणों में यही निवेदन है कि अपने बच्चों में संस्कार विकसित करें, अपने बच्चों की देखभाल रखें, उनका संगत का ध्यान रखें। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं और सभी पधारे का बहुत बहुत स्वागत। और जो इन लोगों ने ये जो व्यवस्था बनाई है संचालन मंडली, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी के चरणों में पुनः प्रणाम। तो को प्रणाम। सम्मानित मंच एवं विराट हिंदू सम्मेलन में उपस्थित मंडल नगर के सभी पधारे हुए माताओं, बहनों एवं भाइयों, आज ये विराट समागम का दृश्य सभी को आनंदित करने वाला है। हम सब भारत माता की संतान हैं, हम सभी के पुरखे एक हैं। इसलिए संपूर्ण हिंदू समाज को समय समय पर एक साथ बैठना चाहिए। आप सभी के सहयोग से हम सभी ने मिलकर यह प्रयास किया और आज का हिंदू सम्मेलन का आयोजन देखकर मेरा मन हर्षित हो रहा है। इस हिंदू सम्मेलन की तैयारी के निमित्त भूमि पूजन कार्यक्रम, हनुमान चालीसा पाठ एवं भव्य वाहन रैली तथा घर घर में राम प्रसाद हेतु अन्न संग्रह एवं आज के इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए समाज के जागरूक एवं धर्म प्रेमी बंधु भगिनी का मैं आयोजन समिति की ओर से हृदय से आभारी हूं। साथ ही इस कार्यक्रम को करने के लिए हमें यह स्थान उपलब्ध करवाने के लिए भी इस संस्था का आभारी हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों, सभी शिक्षण संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, पत्रकार बंधुवर, सोशल मीडिया बंधुवर, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्थानीय नगर पालिका प्रशासन, विद्युत विभाग तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी बंधुओं का मैं हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हिंदू समाज के संगठन और जागरण के लिए हम सभी ने अपना अमूल्य समय लगाकर इस आयोजन की भव्यता बनाने का प्रयास किया है। सतत इस प्रकार से हिंदू भाव के साथ अपने क्षेत्र के संगठित हिंदू बनकर कार्य करते रहे एवं संगठित शक्ति से अपना नगर, क्षेत्र तथा भारत सशक्त बनेगा। आइए इस समय में हम सब हिंदू समाज के लोग आपस में मिलकर समाज जागरण का कार्य सतत करते रहें। अपेक्षा करता हूं कि निरंतर इसी प्रकार समाज का आशीर्वाद इस प्रकार के हिंदू समाज के कार्यक्रम करने के लिए बना रहेगा। पुनः एक बार इस सफल आयोजन के लिए आप सभी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद। सबकी रक्षा धर्म करेगा, उसकी रक्षा आज करें। जाति वर्ण मत भेद मिटाकर नव रचना साकार करें। संगठित हिंदू, समर्थ भारत, जात पात की करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई।
भारत माता की जय। मैं आगे की व्यवस्था की जानकारी के लिए आदरणीय अस्थिमल जी जहांगीर से निवेदन करूंगा कि वो आगे की व्यवस्था की जानकारी हम सबको परिचित करवाएं।